वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थोड़ी अलग कहानी लेके आया हूँ और ये ऐसी कहानी है, एक्चुअली दूर दराज के गांव की कहानी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये गांव कहीं भी भारत में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये गांव की कहानी मैंने एक सुना था, तो मैं सोचा हूँ कि आज आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। ये गाने शायद आसपास किधर नॉर्थ इंडिया साइड में कहीं भी होगा गांव। तो इस कहानी का एक्चुअली नाम बोल सकते हो आप, नाम है भदिया की भैंस। भदिया की भैंस इस कहानी का नाम है। देखो, भदिया की भैंस कहानी में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये भदिया की भैंस आखिर ये नाम आया कहाँ से? क्योंकि जो भदिया था उसके बाप का नाम बुधिया था। ठीक है, तो एक गांव में एक बुधिया रहता था, उसका बेटा भदिया रहता था। तो ये एक का नाम बुधिया और दूसरे का नाम था भदिया, और इनकी एक भैंस थी। ठीक है, और ये लोग खेती करते थे और इनकी एक ज़मीन भी थी, ठीक है, जहाँ ये खेती करते थे। और यहाँ और उसकी जो बेटा था उसकी वाइफ भी थी। ठीक है, मतलब ये लोग गांव में रहते थे। तो होता क्या है कि ये लोग बेचारे कुछ दिनों से क्या होता है, जैसे आप लोग को पता होगा, किसान लोग खेती करते हैं। ठीक है, खेती करने के बाद में वहाँ पे एक फसल उगती है। फसल उगने के बाद वो फिर फसल काटते हैं, और फसल काटने के बाद में फिर उनको पैसे मिलते हैं। मतलब जो मंडी में, जैसे सब्ज़ी मंडियों में जाते हैं या जो भी मंडी में जाके वो लोग अपनी फसल जो भी उगाते बेच देते हैं। तो ये टाइम भी वो लोग कुछ ऐसा, शायद से कुछ वो लोग ऐसा खेत था, सरसों का खेत, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो वहाँ पे वो इस खेत में क्या होता है, जब वो उसका सीज़न आता है तो वो बड़ी हो जाती है सरसों, और उसका फिर क्या करते हैं, उसको काटने के लिए, फसल काटने के लिए टाइम आता है। ठीक है, तो वो बेच के उनका गुजारा चलता है। तो एक दो साल इन लोग ने कुछ वैसे ही गुजारा कर लिया, और जो बेटा था उसकी शादी भी हो गई, जो मतलब जो भदिया था। ठीक है, अब होता क्या है, गांव में अचानक अगले साल की बात से जो है सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने के बाद से क्या होता है कि वहाँ पे सारे जो जानवर रहते हैं वो प्यास से मरने लगते, पानी कम पड़ जाता, खाना चारा कम पड़ जाता है। तो फिर इसका जो नाम था, ये जो बेचारा बुधिया और भदिया, तो भदिया की जो भैंस थी उसको चराने ले जाता है गाँव में, घास चराने ले जाता है। लेकिन होता क्या है कि मतलब वो भैंस बीमार हो जाती है, और थोड़े दिन के बाद वो भैंस जो है मर जाती है। तो गांव वाले बोलते हैं, देखो भदिया, तुम्हारी भैंस मर गई। वो इसलिए मरती है मोस्टली क्योंकि इन लोग के पास खिलाने पिलाने के लिए उसको ज़्यादा चारा नहीं रहता, और गांव में जहाँ जहाँ लेके जाते हैं खिलाने के लिए उधर उसको चारा नहीं मिलता, सूखा पड़ा रहता और पानी भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो भैंस बेचारी मर जाती है। तो भैंस के बाद जो होता है वो क्या नाम है, मतलब उसकी वाइफ भी रहती है। ठीक है, बदिया की। तो अब होता क्या है, इस बदिया की वाइफ जो रहती है, एक रात का टाइम रहता है, सर्दी का समय रहता है और काफ़ी ठंड पड़ी रहती है, और इसकी वाइफ जो हो जाती है, पता चलता है प्रेग्नेंट है। तो होता क्या है कि वाइफ को ले जाने के लिए, इवन जो गाँव से शहर में ले जाना है, क्योंकि गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता वो टाइम पे। ये आज से कई साल पहले की बात है, आज से 30-40 साल बोल सकते हो। तभी ना तो कोई ट्रांसपोर्ट था, ना कुछ था, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे उसकी वाइफ को जो है वो ले जाने का साधन कुछ रहता नहीं, और सर्दी का काफ़ी मौसम रहता है। तो उसी दर्द में, और उसका ना कोई दवाइयाँ, ना डॉक्टर, ना वेद हकीम, कुछ नहीं रहता गाँव में, एकदम सुनसान, और रात का समय रहता है। अब होता क्या है, ये लोग बेचारे बहुत गरीब रहते हैं। इन लोग को मतलब क्या होता है, ये लोग रतालू या आलू को गर्म करके ये लोग खाते हैं आग में। ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आग में रतालू जलाते रहते हैं दोनों बाप बेटे, और अंदर जो झोपड़े में, मतलब जो घर में जो वाइफ रहती है वो चिल्लाती रहती है उसकी दर्द से। तो लेकिन सोचो, गरीबी इस प्रकार है, मतलब इस तरह की रहती है उस टाइम पे किसान की, कि बेचारा अंदर जाके वाइफ को भी नहीं देख सकता। मतलब कि क्या है, उसको डर लगता है कि अगर, जैसे एग्जांपल भदिया और बुधिया जैसे आग पे बैठे हुए, अगर बुधिया जो अगर कुछ जाता है कहाँ पे, तो मतलब तो भदिया जो है वो आलू खा जाएगा। और अगर समझो जो अगर बुधिया जो ये रहता है, अगर भुदिया रहेगा, अगर समझो भदिया किधर गया तो भुदिया आलू खा जाएगा।
मतलब बाप बेटे एक दूसरे पे शक करते हैं, अगर एक में से कोई भी गया तो कोई एक दिन आलू खा जाएगा। ये लोग आलू 50-50 हिसाब करके खाना चाहते हैं, और आग पे आलू सीखते रहते हैं और ये उस पर हाथ मतलब सेकते रहते हैं। लेकिन अंदर वाइफ चिल्लाती रहती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो क्या बोलते हैं, देखने नहीं जाते। होता क्या है, यही आलू के चक्कर में अंदर देखने नहीं जाते, और सुबह तक पता चलता है कि उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है उसी आलू के चक्कर में, और वो आलू खाने के चक्कर में। मतलब सोचो इस प्रकार, इस हद से वो गांव में जो है ये सूखा पड़ने के बाद जिसे बोल सकते हैं ये रहती है, गरीबी रहती है। तो इस तरह से वो बताया, जब मतलब बताता हूँ कि मतलब किस तरह से जो गरीब किसान रहते बेचारे, वो जैसे गांव में, जैसे पहले के ज़माने की बात बता रहा हूँ, 30-40 साल की पहले की बात है। तो उनको जैसे अपनी ज़मीन गिरवी रख के या कुछ करके घर के उनको चलाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि 2 साल तो उसको बराबर उसकी फसल चलती है, उगती है। तीसरे चौथे साल जो रहता है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है गांव में, और उसका क्या होता है कि फसल मतलब बराबर से बनती नहीं है, और जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है सूखे पड़ने की वजह से, पानी कम पड़ने की वजह से, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होने लगती है। तो ये थी एक गांव की कहानी। ये गांव कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहानी बताने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि आज भी आप देखते होंगे काफ़ी लोग जो है बहुत गरीब लोग रहते हैं गांव में, इधर उधर काफ़ी तकलीफ़ होती है उनको। तो इसलिए कि सोचो मतलब इंसान को ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी की जान से ज़्यादा उसको अपनी भूख प्यारी हो जाती है। बताने का मतलब ये था, मतलब जैसे बाप बेटे थे, वो कुछ भी करके अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो वाइफ को ले जाते थे किसी भी तरह से, उसकी औरत को ले जाके अगर वो शहर में कैसे भी करके जुगाड़ ले जाके कर देते थे तो शायद उसकी जान बच जाती थी। लेकिन ये लोग नहीं जा पाए, क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये आलू खा जाएगा, वो आलू खा जाएगा। तो इस तरह से मतलब उनको अगर खा लिया तो भूखे सोना पड़ेगा, और भूख से वो लोग मर जाएंगे। मतलब इस कदर ये हालत थी, आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ होती है जो बेचारे गरीब किसान थे। तो ये से कहानी जस्ट बता रहा था कि कहानी मैंने सुना था कहीं, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं, इसके लिए मैंने आपको बताइए, ठीक है। तो आप लोग आपके राय कमेंट में दीजिए कि इस दुख भरी कहानी सुनने का आपको कैसा लगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके आगे भी चल के इसी तरह की और भी कहानियाँ लेके आऊँगा। तो अभी मैंने कुछ हॉरर कंटेंट की कहानियाँ भी लेके आई है, मतलब कुछ मिस्टीरियस कहानी भी है, या कुछ अजीब गरीब घटनाओं पे कहानी है, वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को ये कहानी भी कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं सिर्फ एक टॉपिक पे कहानी नहीं बनाता, मेरे कई प्रकार के कंटेंट रहते हैं, उस पर मैं कहानी बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।